बिकरू हत्याकांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार सुबह कानपुर एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया थी। इसमें से एक गाड़ी में विकास को बिना हथकड़ी लगाए बैठाया गया था, बाकी गाड़ियां आगे पीछे थी। भारी बारिश हो रही थी, मीडिया भी इस काफिले का पीछा कर रहा था, लिहाजा रास्ते में चेक पोस्ट बनाकर मीडिया और दूसरी गाड़ियों को रोक दिया गया। इस पूरे काफिले में एक्सीडेंट सिर्फ विकास की गाड़ी का हुआ, पुलिस की बाकी किसी गाड़ी का नहीं। ऐसे में कई सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलना बाकी है। आज जो यूपी पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर किया है, उसके बारे में मेरा मानना है कि एक जेन्युइन एनकाउंटर है। ऐसे शातिर अपराधी को जिन्होंने एक ही गो में 8 ऑफिसर्स मार डाले थे, वो यही डिजर्व करता है। रहा सवाल उसका कि ये फेक है कि जेन्युइन है, तो मेरा मानना है कि ये जेन्युइन एनकाउंटर है और जो भी उस पर सवाल उठा रहा है उठाएगा। जब 8 ऑफिसर्स मरे थे तो कोई भी एक्टिविस्ट सामने नहीं आया था, न आएगा। लेकिन अगर पुलिस कोई अच्छी कार्रवाई करती है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। मुंबई पुलिस में रहते हुए मैंने भी कई ऑपरेशंस किए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर 13-14 घंटे उज्जैन से निकलने के बाद वो ड्राइवर कानपुर तक पहुंचता है तो डेफिनेटली वो थक गया होगा। बारिश का सीजन है, गाड़ी उल्टी हो गई, चांस मिला तो विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और भागते भागते उसने पुलिस की वेपन छीना। 4 पुलिस वालों पे फायरिंग किया, उसमें वो लोग भी इंजर्ड हैं। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायरिंग की। वो लेकर आ रही थी और कानपुर एंटर करते ही सचेंडी थाने के पास ये जिस गाड़ी में विकास थे वो गाड़ी तेज रफ्तार पलट गई और बताया जा रहा है कि विकास ने इस दौरान भागने का प्रयास किया, पिस्टल छीनी पुलिस वालों की और आत्मरक्षा में पुलिस वालों ने मुठभेड़ में मार गिराया। सामने आ रही है, ऐसा कुछ अधिकारियों से भी बात हुई। जो ट्रैफिक रोकने की बात आ रही है उसको लेकर ये था कि विकास दुबे को जिस गाड़ियों से लाया जा रहा था, पुलिस को पहले ही अंदेशा था कि विकास के साथ ही पुलिस की गाड़ी पर हमला करके उसको छुड़ा सकते हैं। इसीलिए सारे थानों के पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था कि जहां से भी ये गाड़ियां निकलेंगी वहां पे पहले ही ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। तो शायद इसीलिए संभवतः सब थानों की पुलिस ने अपने उधर के ट्रैफिक को रोक दिया था। जैसे ही विकास की गाड़ी क्रॉस हुई उसके बाद ट्रैफिक चालू कर दिया गया था। ये एक आकस्मिक घटना है जिसमें गाड़ी पलटी है। उसके बाद विकास को दूसरी गाड़ी से कहीं और ले जाने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही उसने पिस्टल छीनकर पुलिस पर हमला किया। तो ये एक आकस्मिक घटना है, इसमें कोई। नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच, पूरा सच। आज बात करते हैं उस एनकाउंटर की जिसे लेकर सुबह 7 बजे से ही पूरे देश भर में अफरा तफरी मची हुई है। जी हाँ, हम बात करते हैं विकास दुबे एनकाउंटर के मामले में। जिस तरह से आपको याद होगा कि लगातार पिछले 8 दिनों से पूरी यूपी नहीं बल्कि पूरे देश भर में विकास दुबे के द्वारा जो पुलिस अधिकारियों को शहीद किया गया था गोलीबारी में, जिसके बाद से बीजेपी सरकार हो या यूपी की सरकार हो, उसे सभी लोगों ने अपनी नज़रों में रखा था, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो आम जनता हो। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर एक तरह से आरोप लग रहे थे कि यूपी में किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बरकरार नहीं है। लोगों में, आरोपियों में जो डर है, जो भय है पुलिस का, वो ख़त्म हो चुका है। इस तरह की बातें सामने आ रही थी। और आपको याद होगा विकास दुबे जो है उज्जैन से पकड़ा गया था। उज्जैन पुलिस ने जब यूपी एसटीएफ के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद आज सुबह लगभग 6:30 बजे के दरमियान विकास दुबे की एनकाउंटर में मौत की खबरें आई है, जिसके बाद में अलग अलग जगह से प्रतिक्रिया मिली। मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने भी इस मामले में पूरा खुलासा किया है। और इन्हीं बातों की सच्चाई और हकीकत जानने के लिए मुंबई सहारा न्यूज़ के साथ में इस समय लाइव यानी सीधा जुड़े हैं मुंबई के 2 प्रतिष्ठित वकील, सीनियर वकील है, क्रिमिनल लॉयर है। जोंदे साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जितना बड़ा कांड किया था उसके बाद उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन
इस तरह से एनकाउंटर में जो सज़ा मिली कानून के लिहाज से, जोनली जी आपको क्या लगता है कि कितना उचित रहा ये पूरा मामला? देखिए, विकास दुबे ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे एक गिरोह, पूरा इंस्टीट्यूशन, जैसे कि पॉलिटिकल मास्टर, एग्जीक्यूटिव मास्टर इसके पीछे होते हैं। विकास दुबे ये तो अभी मीडिया में आया बोल के आपने को पता है, लेकिन आप देखोगे खास करके यूपी में, ना ओनली यूपी में लेकिन इवन बाहर बाकी देश महाराष्ट्र में भी कई विकास दुबे हैं, लेकिन वो नॉर्मली इतने आगे मीडिया में आते नहीं हैं। इसका कारण ये होता है कि पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनको ऐसे गुंडों की, गैंगलॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन के समय, उनको गुंडों की ज़रूरत पड़ती है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी ये विकास दुबे का एक रात में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं है। 20 साल से उसने कोई एक मिनिस्टर को पुलिस स्टेशन में घुस के, कोई शुक्ला जी को पुलिस स्टेशन में घुस के मारा था, और वो ट्रायल में कोई भी पुलिस विटनेस या सरकारी विटनेस ने कोर्ट में गवाही नहीं दी थी, आई विटनेस होने के बावजूद। तो इस तरीके से जो गुंडे हैं, इनको गुंडों को पालने वाली सरकार या राजकीय व्यक्ति होती है और उनको पुलिस प्रशासन बढ़ावा देता है। लेकिन अभी जब गले की हड्डी बन गया, इस समय पुलिस हरकत में आई और इस तरीके का जो एनकाउंटर हुआ है, ये मेरे ख्याल से गलती है, क्योंकि एनकाउंटर कैन नॉट बी आंसर फॉर एनी क्राइम। जी, इस तरह से देखा जाए तो मानवाधिकार आयोग भी इस तरह के मामले को उठाती रही है, लेकिन जो विकास दुबे जो है ये आरोपी था, क्रिमिनल था, उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो हमारा प्रश्न ये है कि जो सज़ा फिलहाल एनकाउंटर से जो उसे मिली है, क्या ये कितनी उचित है आपकी दृष्टिकोण से? आप ये बताएं जोन। नहीं, एनकाउंटर कोई क्रिमिनल जुडिशप्रूडेंस में, क्रिमिनल लॉ में किधर भी एनकाउंटर नाम की संकल्पना लिखी ही नहीं है। उसको होना चाहिए था कि 1 महीने के अंदर डे टू डे ट्रायल चला के, जैसा कसाब को या किसी को फांसी दिया था, उसको ओपनली फांसी देना चाहिए था, तो ज़्यादा डर होता था पुलिस पब्लिक में। इस तरीके से एक गुंडे ने दूसरे गुंडे को मारा, इस तरीके से ये एनकाउंटर इसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। और भारतीय घटना में इस तरीके का किधर भी जिक्र ही नहीं है कि कोई गुंडे को एनकाउंटर करके मारना चाहिए। इसके बारे में 1949 में डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक बड़ा भाषण दिया था कि कानून का अगर सही तरीके से उपयोग करोगे तो ये घटना चलेगी, लेकिन कानून का अगर गैर तरीके से उपयोग करोगे तो इस तरीके की घटनाएं बार बार होएगी। ऐसे विकास दुबे कहीं आएंगे, कहीं जाएंगे। ये बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें हर तरह से समानता रखी गई है, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो अभियुक्त हो या पुलिस हो। तो बात करते हैं इंद्रपाल जी से। इंद्रपाल जी, आप तो सीनियर वकील है, क्रिमिनल लॉयर है और साथ साथ में आप नेता भी है। तो विकास को ढूंढ निकाला या विकास हुआ, तो बीजेपी की जो लैंग्वेज है कि विकास नहीं हुआ या विकास हुआ, तो विकास को तो उन्होंने कर दिया, पूरा काम कर दिया विकास का। तो इंद्रपाल जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, इस एनकाउंटर को लेकर? आपकी सोच क्या भाई, आपने कल एक वीडियो देखा होगा, जैसे वो जिस प्रकार से विकास दुबे उज्जैन में एक महाकाल मंदिर में सरेंडर हुआ, जब तो वो मंदिर में खड़े होकर चिल्ला रहा है मीडिया के सामने, मैं विकास दुबे कानपुर का हूँ, मैं विकास दुबे कानपुर का हूँ। और फिर वहाँ 2 पुलिसकर्मी आते हैं और वो दोनों पुलिसकर्मी के पास कोई हथियार नहीं है। यानी विकास दुबे जैसे नोटोरियस डेड एंड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बिना हथियार के पुलिस आती है और उसको आसानी से पकड़ती है, कमर में हाथ डाली उसके, वो वीडियो आप देखेंगे, और उसको फिर गाड़ी में डाल देती है। गाड़ी में डाला तभी विकास दुबे के पास कोई हथियार नहीं, पुलिस के पास कोई हथियार नहीं। इतने बड़े क्रिमिनल जिसका 8 दिन से पूरे मीडिया में दबका छाया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए नियति पुलिस जाती है और वो भी कोई दल नहीं जाता है और उसको उठा के गाड़ी में डाल दिया जाता है। और बाद में आपने देखा होगा कि फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे हर जगह चर्चा चालू हो गई और लोगों ने फेसबुक पे अपना व्यू लिखना चालू कर दिया और लोगों ने ये बोल दिया कि अब इसका कल एनकाउंटर हो जाएगा। तो ये बातें लोगों ने ही बोल दिया था कि कल इसका एनकाउंटर हो जाएगा। न्यायपालिका से बढ़कर पुलिस नहीं है। लॉ ऑफ दिस लैंड इज अबोव ऑल। कानून सबसे ऊपर है।
यहाँ पुलिस क्या है, अपना दबका बनाना चाह रही है, पुलिस अपना गुंडा राज बनाना चाह रही है। पुलिस जिस तरह से बीच में एक अंडरवर्ल्ड का दौर चला था मुंबई में और कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोगों ने अपना भपका बनाया और उससे कितनी ही अचल संपत्ति खरीदी और कितने ही वो पैसे वाले इंस्पेक्टर कितनी कमा सकता है। लेकिन आज अगर उनकी इंक्वायरी प्रॉपर हो तो मालूम पड़ेगा कि लोगों ने ये जो पुलिस है यही डॉन बनाती है, यही डॉन बनाती है, यही डॉन खत्म भी करती है और बीच में वो कई करोड़ों रुपए का अपनी प्रॉपर्टी भी बनाते हैं। ये मेरा खुलेआम इनके ऊपर एलिगेशन है। अभी इसका एनकाउंटर कैसे हुआ दिखाइए। जब उसको गाड़ी में ले गए तो मीडिया को 10 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। मीडिया आज इस देश का चौथा स्तंभ है, उसकी भी आपने लिबर्टी कर्टेल कर दी, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह सबके आपने रोक दिए। आपने उनको रोकने के बाद में आपकी जो घटना है, जो आपने एक तथाकथित फिल्मों के अंदर और आज तक एनकाउंटर में घसी पिटी तरीके से जो पुलिस जवाब देती है, वो पुलिस ने जवाब दिया और उस तरीके से ये एनकाउंटर हो गया। ये एनकाउंटर के पहले विकास दुबे के राइट हैंड लेफ्ट हैंड को मार दिया गया। अभी ऐसे, जैसे मेरे दोस्त एडवोकेट धुंधले साहब ने कहा, ऐसे विकास दुबे यूपी में हजारों हैं, लाखों हैं मैं कहता हूँ। क्या सबका घर इन्होंने तोड़ा? क्या सबके ऊपर इस तरह का स्टेप लेंगे? ये नहीं लेंगे। क्यों इन्होंने ये स्टेप लिया? क्योंकि उसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा। जब उन पर आ गई, जब तक आम नागरिक को वो तंग कर रहा था, जब तक वो पब्लिक की जान खा रहा था, पब्लिक को लूट रहा था, पब्लिक को मार रहा था, तब तक पुलिस हरकत में नहीं आई। 1990 से ये गुंडा पुलिस रिकॉर्ड के ऊपर है। 1990 से ये गुंडा जो है ये कभी भी पकड़ा नहीं गया, या इसको पकड़ा भी तो ये सरपंच का इलेक्शन जीत गया, ये बाहर आ गया। कई राजनेताओं का इसके ऊपर हाथ है, आपके मीडिया ने वायरल किया, कई लोगों की फोटो वायरल हो गई है विधायकों की उसके साथ में। तो मेरा ये कहना है, जब पुलिस पर बनकर आई तो पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया और तब तक पुलिस ने, का मतलब ये है कि आपके अनुसार जो है विकास दुबे को गिरफ्तार करके इंट्रोगेशन में और कई चीज़ों का खुलासा किया जा सकता था। विकास दुबे के पीछे कौन लोग हैं, कौन से राजनीतिक हैं, किन किन लोगों ने उससे शरण दी और कितने अपराध पनप रहे थे, इस बात का खुलासा किया जा सकता था अगर पुलिस उसे इंट्रोगेशन करके मामले का खुलासा कर सकती थी। जी, तो आनंद जोंधले जी और इंद्रपाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई सहारा न्यूज़ से सीधे बात करने का। तो आपको हमारी खबरें अगर पसंद आती हो तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने इलाके में आसपास किसी भी तरह से कोई शिकायत या समस्या हो तो आप मुंबई सहारा न्यूज़ के ईमेल पर भेज सकते हैं। यदि कोई वीडियो भेजनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वीडियो भेज सकते हैं। तो आज की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। फिर नई ताज़ा सटीक खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।